अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सन्नी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है हमेशा की तरह, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 लेके आया हूं HTML के कोर्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट्स के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि जो पहला लेक्चर था HTML का, इंट्रोडक्शन टू HTML, वो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो को देख सकते हो। और आप लोगों को पता है कि हमने HTML का कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि HTML का फुल कोर्स हम कवर करें तो सबसे पहले आप लोग पहली वीडियो को देख ले, उसके बाद लेक्चर 2 को देख ले, ताकि सीक्वेंस से आप HTML को सीख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट्स के बारे में HTML में। और पिछली वीडियो में मैं ये बताना आपको भूल गया था कि मैंने इन सारे लेक्चर्स का नोट्स भी बनाए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो, उस पर क्लिक करें ताकि आप लोग जो है नोट्स को भी देख सकें। तो नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर 2 की तरफ। लेकिन लेक्चर 2 की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं लिस्ट्स की तरफ HTML में, कि लिस्ट्स होते क्या हैं। दरअसल लिस्ट्स हम यूज़ करते हैं जब हम डेटा को सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो हम लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं HTML में। तो आइए बढ़ते हैं लिस्ट्स की तरफ की लिस्ट्स क्या होती है HTML में। लिस्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन मोर रीडेबल फॉर्म, यानी मोर रीडेबल फॉर्म में हमें लिस्ट जो है प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट को मोर रीडेबल फॉर्म में। लिस्ट इज़ यूज्ड टू ग्रुप अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स टुगेदर, यानी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करता है टुगेदर ऑन वेब पेज। HTML कैन डिस्प्ले डिफरेंट आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी HTML जो है आइटम्स को डिस्प्ले करता है लिस्ट की फॉर्म में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट दैट आर सपोर्टेड बाय HTML आर, यानी हम यहाँ पर 3 किस्म के लिस्ट्स पढ़ेंगे। एक हो गया ऑर्डर लिस्ट, एक हो गया अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा हो गया डिफिनीशन लिस्ट। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ। जो हमारे ऑर्डर लिस्ट है वो है, एन ऑर्डर लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विच ईच आइटम इज़ मार्क विद अ नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर लिस्ट में हम आइटम्स को लिस्ट करते हैं जो कि मार्क होती है, यानी उसके साथ जो नंबरिंग होती है वो नंबर की शक्ल में होती है और असेंडिंग फॉर्म में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ऑर्डर लिस्ट आर आल्सो नोन एज नंबर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी कह सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम 2 किस्म की टैग्स को यूज़ करेंगे, एक OL का टैग यानी ऑर्डर लिस्ट, और दूसरा जो है LI का टैग यानी लिस्ट आइटम का टैग। इन दोनों टैग्स को हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। OL tag is used to create an order list and LI tag is used with each of the items in the list। तो हम इसमें 2 किस्म की टैग्स यूज़ करेंगे, एक OL टैग और दूसरा जो है LI टैग को हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो है टाइप। टाइप जो है ये एक एट्रीब्यूट है ऑर्डर लिस्ट का। तो आइए पढ़ते हैं टाइप के बारे में कि ये किस तरह काम करेगा ऑर्डर लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। स्पेसिफाइज द नंबर स्कीम फॉर द लिस्ट। द डिफ़ॉल्ट नंबर स्कीम इज़ 1 2 3 4, यानी जब हम लिस्ट को बनाएंगे तो जब हम एट्रीब्यूट नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 1 2 3 हो, यानी डिफ़ॉल्ट नंबर्स होंगे उसमें, अगर हम उसमें एट्रीब्यूट को मेंशन ना करें। अगर हम चाहते हैं कि उसमें कैपिटल ABC हो या स्मॉल लेटर्स में हो या रोमन 1 2 3 हो, तो आप लोग उसके लिए टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। टाइप लिखना होगा, उसके बाद 1 लिखना होगा अगर आप लोग 1 2 3 चाहते हो। अगर आप A चाहते हो ABC कैपिटल लेटर में तो आप A दे सकते हो और वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए ABC शो हो जाएगा। अगर आप स्मॉल लेटर में चाहते हो तो टाइप के साथ आप लोग A स्मॉल में लिख ले
और फिर ऑटोमेटिकली आपके लिए ABC स्मॉल लेटर्स में शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट को आपने गेट किया होगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उधर कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। An unordered list is a list in which each item is marked with a symbol। यानी अनऑर्डर लिस्ट में हर आइटम जो है वो एक सिंबल से मार्क होता है। अनऑर्डर लिस्ट आल्सो नोन एज अननंबर लिस्ट, इसको अननंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। और अनऑर्डर लिस्ट में भी हम दो किस्म के टैग्स को यूज़ करते हैं, एक UL टैग और एक LI टैग। UL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट और LI टैग जो है वो लिस्ट आइटम के लिए हम यूज़ करते हैं। दो किस्म के टैग्स हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। टाइप जो है वो भी अनऑर्डर लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है, जहाँ पर हम टाइप देंगे कि किस तरह का सिंबल होना चाहिए। जब हम टाइप राइट करें उधर तो उसके बाद सिंबल का नेम लिखेंगे, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जो आइटम है वो मार्क हो जाएंगी उस स्पेसिफिक सिंबल के साथ। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि टाइप के साथ हम लिख ले फिल राउंड, तो जब आप फिल राउंड लिख ले तो फिल राउंड जो है यानी ईच आइटम जो है वो मार्क हो जाएगा फिल राउंड के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर के साथ आ जाए तो वो उधर फिर आइटम जो है आपकी जो सब आइटम है वो मार्क हो जाएगी स्क्वायर के साथ। और अगर आप सर्कल चाहते हो तो आप लोग सर्कल को भी उधर टाइप के साथ लिख ले, तो आपके जो आइटम है वो जो है सर्कल के साथ मार्क हो जाएंगे। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो फिल राउंड है। अगर आप टाइप एट्रीब्यूट ना लिख ले तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिल राउंड ही होगा, अगर आप एट्रीब्यूट ना लिख ले। तो उम्मीद करता हूँ कि अनऑर्डर लिस्ट को भी आपने गेट किया होगा और आगे हम फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो अब बात करते हैं डिफिनीशन लिस्ट की। डिफिनीशन लिस्ट हमारे पास क्या होता है? डिफिनीशन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स। डिफिनीशन लिस्ट में हम तीन किस्म के टैग्स को यूज़ करते हैं। एक टैग हो गया DL टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दूसरा DT डिस्क्रिप्शन टर्म, तीसरा जो है DD यानी डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन। DL जो है ये हमें क्या बताता है कि द कंटेनर फॉर द लिस्ट, यानी लिस्ट के लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं, उसके लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों लिखते हैं कोड में? क्योंकि डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम हमने इस DT के टैग्स में हमने लिखना होगा। उसके बाद हो गया DT डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन यानी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स व्हाट इट मीन, यानी जो हेडिंग आपने लिखा है DT में डिस्क्रिप्शन टर्म के टैग में उसका मतलब क्या है, यानी उसके बारे में हम फिर उसका डिफिनीशन, फॉर एग्जांपल उसका डिफिनीशन नीचे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि डिफिनीशन लिस्ट को भी आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं कोड की तरफ कि हम इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो अब हम ओपन करेंगे VS कोड को। अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी VS कोड के बारे में तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो कि VS कोड को हमने इंस्टॉल कैसे करना होगा और फिर उसको रन कैसे करना होगा। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम फाइल बनाएंगे HT जो लिस्ट है उसके लिए। तो फोल्डर में पिछली वीडियो में मैं क्रिएट कर चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक HTML का फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। तो हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में, तो मैं इसको लिस्ट का नाम दे दूँगा HTML। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। बॉयलर प्लेट कोड के बारे में मैं भी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग जो है बॉयलर प्लेट कोड को डायरेक्टली यहाँ पर राइट करना चाहते हो तो उसका आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने ये वाला सिंबल जस्ट राइट करना है और इंटर पर क्लिक करना है। तो आपके लिए जो HTML का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आ जाएगा, हेड सेक्शन भी आ जाएगा और बॉडी सेक्शन भी आ जाएगा। आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम इसको टाइटल दे देंगे, एक नाम दे देंगे।
वर्किंग विथ लिस्ट्स। तो मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब हम जो है इसमें सबसे पहले तो ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। यानी ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऑर्डर OL का टैग लिखना होगा, जैसे कि OL, ये टैग हमने लिख लिया ऑर्डर लिस्ट के लिए। उसके बाद हमने दूसरा टैग यूज़ करना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 टैग्स हम यूज़ करेंगे ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, एक OL टैग और दूसरा LI टैग। तो अब हम LI टैग को लिखेंगे। LI टैग को लिखने के लिए हम इस तरह करेंगे कि LI टैग को हम इंगल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और उसके दरमियान में हमने कुछ लिखना होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, ये एप्पल हो गया। और इसको फिर मैं कॉपी कर लूँगा ताकि टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो इधर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एप्पल की जगह पर मैं इसको चेंज करूँगा बनाना। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा ऑरेंज। तो अब हमने इस कोड को रन करना होगा। रन करने के लिए मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये है कि आप लोगों ने जस्ट यहाँ से पाथ जो है वो कॉपी करना है और उधर ब्राउज़र में पेस्ट करके रन करना है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने लाइव सर्वर का इस्तेमाल करना है और जस्ट गो लाइव पर क्लिक करना है। लेकिन मैं गो लाइव का तरीका रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। तो अब जाते हैं कोड को रन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से, या आप लोग यहाँ से भी सेव कर सकते हो डायरेक्टली सेव। और उसके बाद मैं गो लाइव पर क्लिक कर देता हूँ। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट में आपके लिए जो भी आपने लिखा होगा वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो 1 2 3 4 है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ABC होनी चाहिए स्मॉल लेटर्स में, तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर एट्रीब्यूट को लिखना होगा। एट्रीब्यूट को लिखने के लिए आप लोगों ने टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जो भी आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल लेटर में आप चाहते हो तो स्मॉल लेटर आप लोग यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर सेव कर ले, तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद और यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँगा ताकि हमें पता चले H1 ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये मैं दे दूँगा यहाँ पर सॉरी इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद ये आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर मैं ए के अलावा रोमन का यूज़ करना चाहता हूँ तो रोमन के लिए आप लोग यहाँ पर जस्ट आई लिख लें। आई लिखने के बाद अगर स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो तो स्मॉल आई लिख ले, अगर कैपिटल में लिखना चाहते हो तो कैपिटल लिख ले। तो मैं कैपिटल लिखना चाहता हूँ तो मैंने कैपिटल लिख लिया। तो इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रोमन में आ चुका है। और अगर आप लोग चाहते हो कि कैपिटल लेटर में ABC होनी चाहिए तो कैपिटल लेटर में ABC A लिख ले, तो उसके लिए ये सेव कर ले और ABC जो है वो आ जाएगा कैपिटल लेटर में। तो ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट का। तो अब जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूँगा अनऑर्डर लिस्ट के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये मैंने दे दी। अब हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने 2 किस्म के टैग्स को यूज़ करते हैं, एक UL टैग और दूसरा जो है LI टैग। तो सबसे पहले हमने UL टैग को यूज़ करना है यहाँ पर। तो UL हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद UL को क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद LI का टैग हम इधर लिखेंगे और LI के टैग के दरमियान में हमने
लिखना होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CPU, और फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी कर दूंगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो ज़्यादा। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। तो यहाँ पर आप लोग उसके बाद मदरबोर्ड लिख लें, यहाँ पर आप लोग माउस लिख लें। तो ये हो गया जो है अनऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनऑर्डर लिस्ट आ चुका है। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, डिफ़ॉल्ट जो सिंबल है वो फिल राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिल राउंड है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ और मैं स्क्वायर चाहता हूँ, जो सिंबल हो वो स्क्वायर हो, तो यहाँ पर आप लोग जस्ट एट्रीब्यूट लिख लें, टाइप लिख लें, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख लें सर्कल। सर्कल को लिखने के लिए आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो सर्कल है वो आ चुका है। तो इसी तरह आप बहुत सारे सिंबल्स के नाम उधर लिख के यहाँ पर आप जो आपकी आइटम्स हैं उसके साथ आप लिख सकते हो। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। तो अब बात करते हैं डिफिनीशन लिस्ट के बारे में। डिफिनीशन लिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 किस्म की टैग्स यूज़ करते हैं। एक डिफिनीशन लिस्ट का टैग यानी DL का, एक डिफिनीशन टर्म का यानी DT का, और तीसरा जो है डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन का यानी DD का। ये तीनों टैग्स हम यूज़ करेंगे डिफिनीशन लिस्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग दे दूँगा जिसमें मैं लिखूँगा डिफिनीशन लिस्ट। ये मैंने लिख लिया। अब हम लिखेंगे जो लिस्ट है डिफिनीशन लिस्ट, उसको लिखेंगे, उसका टैग लिखेंगे DL। उसके बाद इसको एक दूसरा टैग हम यूज़ करेंगे जो कि DT है, DT, और इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल CPU। सही है, CPU। और इस CPU के बारे में अब हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी CPU का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो CPU का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमने DD का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। तो CPU के लिए हमने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये CPU का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये CPU का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूसरा लिखते हैं, जैसे कि माउस के बारे में। तो यहाँ पर मैं DT लिख लूँगा और यहाँ पर माउस लिख लूँगा, और उसके बाद माउस का डिस्क्रिप्शन लिख लूँगा, जैसे कि DD पॉइंटिंग डिवाइस इज माउस। तो ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ सिंपली, और रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिफिनीशन लिस्ट है वो हमारे पास आ चुका है। ऑर्डर लिस्ट भी हमने रन कर लिया, अनऑर्डर लिस्ट भी हमने रन कर लिया, और डिफिनीशन लिस्ट को भी हमने रन कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसको आपने गेट किया होगा। तो ये तीनों मैंने रन कर लिए, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। अब आखिर में आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपने उसको सॉल्व करना है, और जब आप लोग सॉल्व कर ले तो आपने जस्ट कमेंट में लिखना है कि यस मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ 5 फेवरेट फ्रूट्स। 5 फेवरेट फ्रूट्स का ऑर्डर लिस्ट बनाना है। क्वेश्चन 2 जो है, मेक एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम्स यू पैक फॉर स्कूल, यानी एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना है और पैक फॉर योर स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है CPU के लिए, उसके बाद रैम के लिए, और उसके बाद SSD के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने VS कोड में राइट करने हैं और उसके बाद उसको रन करना है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा
प्रैक्टिस हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो पिछली वीडियो है लेक्चर 1 है HTML के कोर्स का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।